आपको धोखा दिया है 2014 से 21 तक। अब आप धोखा दो, धोखा के बदले में धोखा मिलेगा, तभी ये लोग को समझ में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को जिस भाषा में समझ में आए उसी भाषा में जवाब दो। अरे सारे चोर डकैत 2 नंबरी सब तो आपके साथ है, सब तो बीजेपी में घुस गया। मोदी बोला था ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सच में किसी को नहीं छोड़ा। सारा चोर 2 नंबरी डकैत सब आज बीजेपी में आ गया। सर झुका के जीने से बेहतर सर उठा के लड़ाई करो, सर उठा के लड़ाई करो। 10 साल आपका ईगो लोगों का इंटरेस्ट से ज्यादा है, बड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए। पहले तो आपको लोगों के बीच में जाके माफी मांगना चाहिए। तो पहले ये तो बताओ, अच्छे दिन कब आएंगे? 15 लाख रुपए कब आएंगे? सालाना आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यहां पे मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को मोदी जी ने रोजगार दिया है भाई 7 साल में? जरा हाथ उठा के बताओ, बताओ भाई, किसी को रोजगार मिला? किसी को रोजगार मिला? आपको जो खरीदने के लिए मोल लगाता है, जो पैसे से तोलता है, उसको आने वाला दिन में जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? মানুষের ভালোবাসা যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে থাকে, কে গেল আর কে এলো, कौन आया और कौन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2014 में बोला था अच्छे दिन आएंगे, अभी क्या बोल रहा है? बोल रहा है सुनार बंगला बनाएंगे। रेल और बीएसएनएल और एयर इंडिया को कर दिया सेल, महंगी हो गई तेल, और सत्ते में आते ही विकास का नारा फेल। रेल और बीएसएनएल और एयर इंडिया को कर दिया सेल, महंगी कर दिया तेल, और सत्ते पे आते ही विकास का नारा फेल। गरीबों से तो रोटी छीनकर, गरीबों से तो रोटी छीनकर खुद पहना 10 लाख की सूट, और विकास का नाम पे सारा देश में मचाया लूट। गरीबों से तो रोटी छीन के खुद पहना 10 लाख की सूट, और विकास के नाम पे सारा देश में मचाया लूट। ऐसा चाय वाला है जो चाय वाले के वजह से खाली सबके चाय के प्याले हैं, आम आदमी के बंद हर ताले हैं। चलो रेडियो पे ही सही, अब तो बता दो भाई अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो पहले ये तो बताओ, अच्छे दिन कब आएंगे? 15 लाख रुपए कब आएंगे? सालाना आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यहां पे मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को मोदी जी ने रोजगार दिया है भाई 7 साल में? जरा हाथ उठा के बताओ, बताओ भाई, किसी को रोजगार मिला? किसी को रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया, किसी के बैंक के खाते में 15 लाख आए? 15 लाख आए? बोला था 15 लाख देंगे, बोला था देंगे, दिया नहीं दिया। दीदी ने बोला था कन्याश्री देंगे, दिया कि नहीं दिया? दीदी ने बोला रूपश्री देंगे, देगा कि नहीं दिया? चाय बगानों के श्रमिक के लिए काम किया कि नहीं किया? चा सुंदरी प्रकल्प चालू किया कि नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, हाथ ऊपर करके बोलो, दीदी ने जो वादा किया, वादा निभाया या नहीं निभाया? निभाया। तो जो निभाया उसको मौका मिलना चाहिए, या जो फेंकता है उसको मौका मिलना चाहिए? हाथ उठा करके बोलो। जो लोगों के बीच में रह के काम करते हैं उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोल रहे डबल इंजन सरकार बनाओ, बोल रहे बंगाल और दिल्ली में एक ही सरकार होना चाहिए। मतलब आप मानते हो आपका सरकार नहीं था इसलिए आप लोगों के लिए काम नहीं किया? मानते हैं ना? यही कह रहे हैं ना भाई कि दिल्ली और बंगाल में एक ही सरकार होना चाहिए। मतलब ये तो साफ है कि 10 साल से आपका सरकार नहीं था, बोल के आपने काम नहीं किया। 10 साल आपका ईगो लोगों का इंटरेस्ट से ज्यादा है, बड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए। पहले तो आपको लोगों के बीच में जाके माफी मांगना चाहिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह को बोलूंगा पहले माफी मांगो, मैं बोलूंगा मोदी जी को आके माफी मांगो कि आपका ईगो इतना बड़ा है कि जब तक भाजपा का सरकार बंगाल में नहीं आएगा, बंगाल के लिए हम कोई पैसे नहीं भेजेंगे। ऐसा इनका सोचना है। भाई आपका पैसा नहीं चाहिए। बंगाल में जब तक दीदी है, दीदी का पैसा से बंगाल का हर एक कोना में विकास पहुंचेगा, चाहे घर हो, रास्ता हो, शौचालय हो, हर जगह जाएगा। आपकी पैसा नहीं चाहिए, और पैसा से बंगाल आप खरीद नहीं सकते।
4 दिन पहले अमित शाह आया, बोलता है हमें वोट देके जिताइए, हर किसान को 18,000 दूंगा, सबको 18,000 दूंगा। मैं नागड़ा काटा के आज माँ भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, आपका स्वाभिमान का कीमत 18,000 है क्या? आपका सम्मान जो आपने पूरा जिंदगी मेहनत करके जो सम्मान कमाया, क्या वो 18,000 में बीजेपी खरीद सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, আপনি যে সম্মান কামিয়েছেন, আপনি সকাল থেকে রাত অবধি পরিশ্রম করে যে সম্মান সমাজে অর্জন করেছেন, তার মূল্য কি 18,000? ভারতীয় জনতা পার্টি বলছে 18,000 টাকা দিয়ে আমি সেটা কিনবো। জবাব দেবেন কি দেবেন না? आपका स्वाभिमान जो खरीदना चाहता है उसको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको जो खरीदने के लिए मोल लगाता है, जो पैसे से तोलता है, उसको आने वाला दिन में जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और देखिए, एकमात्र मुख्यमंत्री, आज सारा बीजेपी का नेता मैदान पे उतर गया। दिल्ली में किसान के आंदोलन चल रहे, वहां कोई नहीं जाता, सब आके यहां बैठ गया। क्यों? दीदी को हराना है। भाई 7 जन्म में नहीं कर पाओगे, जितना कोशिश करना है कर लो, जितना कोशिश करना है कर लो। मैं तो ये चुनौती देने आया हूं कि 2016 में हम लोग 211 सीट में जीते थे, इस बार तो 250 में जीतने वाला है, 250 में। खाली आप जलपाईगुड़ी से 7 में 7 जिता के भेजो, जलपाईगुड़ी से 7 में 7 जिता के भेजो, आने वाले दिन में 250 होगा, ये बात याद रखना। और विकास का जिम्मेदारी मेरा है, विकास का जिम्मेदारी यहां पे जो काम करता है उसका है। आप बोलो, लॉकडाउन से लेके अम्फान से लेके कोरोना के टाइम में आपने बीजेपी को वोट दिया 2019 में, किसी को देखने को मिला ये 1 साल में? आपके एमपी आया आपके बीच? आपने जिता के भेजा, आपने ये सोच के भेजा कि लोगों के लिए काम करेंगे, हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हमारे अच्छे बुरा के लिए सोचेंगे। लेकिन सोचा, उनका सर तक दिखने को नहीं मिला। कहीं दूर दूर तक ये कोरोना का 1 साल में बीजेपी का एमपी नजर आया, जलपाईगुड़ी का एमपी नजर आया, अलीपुरद्वार का एमपी नजर आया, कुछ बिहार का एमपी नजर आया? आया कौन? दीदी आया। चाहे कितना बार आना पड़े, दीदी आया। कौन आया? यहां के जो एमएलए है, आप छोड़ दीजिए उसको। दीदी ने जिताया ये सोच के कि समाज के लिए काम करेगा, समाज का हाथ और बलिष्ठ करेगा, और मेरा एसटी माँ भाई बहनों को आने वाले दिनों में विकास का राह पे लेके चलेगा। पर वो आपका स्वाभिमान को, आपका प्यार को बेच दिया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। इस बार ऐसी जवाब देना, इस बार ऐसी जवाब देना कि आने वाला 5 साल तक इलेक्शन के बाद घर से निकलने के पहले 100 बार सोचेगा कि इंसान के साथ, जज्बा के साथ जो खेलता है ना। देखो, बीजेपी के पास पैसा है, हमारे पास जज्बा है, जुनून है। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास एजेंसी है, हमारे पास जनगण है। जनतंत्र में गणदेवता ही लास्ट बात करता है। जब जनता तय कर लेंगे ना, तो दूध का दूध, पानी का पानी होने में टाइम नहीं लगता है। और आप ये तय कर लिया ने आज कि आने वाला टाइम में जोड़ा फूल, 2 फूल है, एक फूल से पैसा लेना और दूसरे फूल का बटन दबाना। समझ में आ गया? पैसा से तोल रहे, पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैसा दे रहे, 18,000 दे रहे, 20 है, ये आपका पैसा है भाई। ये बंगाल से 7 साल में, मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे मीडिया वाले मौजूद है, सुन लीजिए कान खोल के। जो बोलता है ना दिल्ली से पैसा भेजा है, बंगाल से लास्ट 7 साल में 5,25,000 करोड़ रुपया दिल्ली उठा के लेके गया है। कितना? 5,25,000 करोड़ दिल्ली लेके गया। ये बंगाल का पैसा है। इस पैसे से एमएलए खरीदा जा रहा है, एमपी खरीदा जा रहा है। इस पैसे से बड़ा बड़ा गाड़ियां, मकान, पार्टी ऑफिस, 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है, जहां पे बीजेपी के ऑफिसेस बन रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये जलपाईगुड़ी का पैसा है, ये अलीपुरद्वार का पैसा है, ये कुछ बिहार का पैसा है, ये सिलीगुड़ी का पैसा है, ये उत्तर बंगो का पैसा है, ये हावड़ा का पैसा है, हुगली का पैसा है, कलकत्ता का पैसा है, दुर्गापुर का पैसा है। आपका पैसा आपको भेजता है, बोलता है मोदी जी ने भेजा। भाई मोदी जी ने कहां से भेजा? पैसा तो तुम यहां से लेके जाते हो। आपका 2,000 रुपए कोई लेके अगर बोलता है तुमको 100 रुपया दिया, मैंने दिया, आप मानोगे?
आप मानोगे? जरा हाथ ऊपर करके बोलो, मानोगे? आपका रुपया ले रहा है और वहीं से 100 रुपया आपको दे रहा है, फिर बोल रहे हैं मोदी जी ने भेजा है। भाई मोदी जी ने भेजा है तो बोलो ना भाई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ केस करो ना, कोर्ट में जाओ, कह रहा सिंडिकेट पैसा खा लिया। अरे सारे चोर डकैत 2 नंबरी सब तो आपके साथ है, सब तो बीजेपी में घुस गया। मोदी बोला था ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सच में किसी को नहीं छोड़ा। सारा चोर 2 नंबरी डकैत सब आज बीजेपी में आ गया। আপনারা মাথা উঁচু করে লড়াই করুন, মাথায় রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই মন্ত্র। আমার হিন্দি মা ভাই বোনেরা অনেক আছে, আমি হিন্দিতে খালি এক লাইন বলে দিয়ে যাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই মন্ত্র, सर झुका के जीने से बेहतर सर उठा के लड़ाई करो, सर उठा के लड़ाई करो। सर झुकेगा नहीं, ये सर अगर झुकेगा तो मंदिर में झुकेगा, दुर्गा मां के सामने झुकेगा, बजरंग बली के सामने झुकेगा, चर्च में झुकेगा, लेकिन दरिंदों के सामने ये सर नहीं झुकेगा। ये सर काट दोगे तो भी नहीं झुकेगा। आपको जो करना है कर लीजिए। बोल रहा है ना तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेगा, उखाड़ के। भाई क्या होर्डिंग पोस्टर है जो उखाड़ के फेंकोगे? ममता बनर्जी लोगों का दिल में रहता है भाई। आप दिल से कैसे उखाड़ के फेंकोगे? आप दिल से कैसे उखाड़ के फेंकोगे? अरे पानी में डूब गया है, डुबा देंगे क्या? पानी में तो डूब गया है। पद्म फूल तो पानी में डूब गया है। अब क्या चाहता है ये लोग? अब इनको लगता है कि भाई पैसा दूंगा, इनको लगता है कि सब एमएलए है, एमपी है, पैसा देके खरीद लूंगा तो वोट आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको अनुरोध करके जा रहा हूं, बीजेपी पैसा देने आए, इनकार मत करना, पैसा आपका है, पैसा ले लेना और जाके ईवीएम में जोड़ा फूल वाला बटन दबा देना, तभी तो होगा बदला। आपको धोखा दिया है 7 साल, अब आप धोखा दो। आपको धोखा दिया है 2014 से 21 तक, अब आप धोखा दो। धोखा के बदले में धोखा मिलेगा, तभी ये लोग को समझ में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को जिस भाषा में समझ में आए उसी भाषा में जवाब दो, उसी भाषा में जवाब दो। जब पैसा देने आएगा, पैसा ले लेना, चाहे 5,000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे, भाव बढ़ा दो थोड़ा, बोलो दादा 50,000 दे दो, हम कर देगा, बोल के ले लो और तृणमूल में जाके वोट दे दो, तभी तो मजा आएगा। भाई आपको क्या बोला? आपको बोला 15 लाख देंगे, आपने वोट दिया, मिला क्या? नहीं मिला ना, तो आप पैसा ले लो, लेके बोलो आपको वोट देंगे और जाके दूसरा बटन दबा देना, समझ में आ जाएगा। দেখুন বাংলার মানুষ বলছে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না, আর এই বাংলার মানুষকে বিজেপি কিনতে চাইছে 18,000 টাকা দিয়ে। আমি বলছি যে আপনারা টাকা নিন, টাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি বলবে যে আমাদের ভোট দিন, বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে দেবেন। বলছে আমরা কারোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। এই হচ্ছে বাংলার মানুষ, এই হচ্ছে নাগরাকাটার মানুষ। এই মানুষগুলোকে এরা ভাবছে টাকা দিয়ে কেনা যায়। এই মানুষগুলোকে এরা ভাবছে এদের আবেগ, এদের অহংকার, এদের ভালোবাসা, এদের সম্মান 18,000 টাকা দিয়ে মোদি কিনবে, অমিত শাহ কিনবে। 18,000 কি 1800 কোটি টাকা দিলেও বাংলার একটা মানুষ বিক্রি হবে না, একটা মানুষ বিক্রি হবে না, একটা মানুষ বিক্রি হবে না।